दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में छाया कोहरा। कई इलाकों में विजिबिलिटी शून्य तक पहुंची। सड़कों पर रेंगती दिखाई दी गाड़ियां। ट्रेनों की रफ्तार पर भी असर पड़ा। दिल्ली में मौसम हुआ खराब। छाया घना कोहरा। घने कोहरे से विमान सेवा प्रभावित। आईजीआई एयरपोर्ट पर 400 उड़ानें लेट हुई। यूपी के एटा में दिखा घने कोहरे का कहर। अज्ञात वाहन ने 2 बाइक सवार लोगों को रौंदा। हादसे में एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। लखीमपुर खीरी में सांड से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में कार सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। गाजियाबाद में साधुओं के साथ मारपीट। सोनीपत से आए साधुओं के साथ मारपीट हुई है। साधुओं ने कानों के कुंडल खींचे जाने से नाराजगी जताई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। दिल्ली के प्रीत विहार के कैफे में के बाहर 2 गुटों में झड़प। मारपीट के दौरान एक शख्स ने लहराई पिस्टल। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। हैदराबाद के कोकापेट में निर्माणाधीन इमारत में लगी भीषण आग। आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर पुलिस का एक्शन जारी। सफदरजंग एन्क्लेव में पकड़े गए 2 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गया डिपोर्ट। साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से पकड़े गए 5 बांग्लादेशी। बहराइच में तेंदुए की चहलकदमी का वीडियो आया सामने। सीसीटीवी में घर के बाहर टहलता नजर आया तेंदुआ। दहशत में ग्रामीण। वन विभाग से पिंजरा लगाने की मांग की गई। लखीमपुर खीरी में आदमखोर बाघ का आतंक। बाघ ने किया महिला पर हमला। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। गाजीपुर के किन्नर हत्याकांड का खुलासा। मर्डर के खिलाफ कपड़े उतारकर प्रदर्शन करने वाला ही कातिल निकला। वर्चस्व की लड़ाई में गोली मारकर हत्या। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एमपी के नर्मदापुरम में 6 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या। नहर किनारे मिला शव। परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम किया। हंगामे के बीच पटना में आज बापू सेंटर पर दोबारा होगा बीपीएससी एग्जाम। इस परीक्षा में करीब 12,000 अभ्यर्थी लेंगे हिस्सा। परीक्षा रद्द करने को लेकर गांधी मैदान में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। दावे और वादे तो तमाम होते हैं, लेकिन इस कड़वे घूंट को पीने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता। बिहार में बीपीएससी का इम्तिहान देना और पास करना मानो जैसे भगवान को पा लेना है। सरकार गूंगी बहरी बनी बैठी है। छात्रों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं और विपक्ष अपना वोट बैंक बढ़ाने की कवायद में जुटा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीपीएससी विवाद का हल कब निकलेगा। यह इसलिए क्योंकि छात्रों के आंदोलन की आड़ में जमकर सियासत हो रही है। छात्रों के समर्थन का दावा करने वालों में अब इस बात की होड़ मची है कि इस मुद्दे का कैसे पॉलिटिकल माइलेज लिया जाए। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर, आरजेडी के तेजस्वी यादव और फिर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव, सबने छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर नीतीश सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। वहीं पप्पू यादव ने बिहार में चक्का जाम कर नीतीश सरकार को संदेश दिया। तो प्रशांत किशोर अब छात्रों की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं। प्रशांत किशोर ने अपना अनशन खत्म करने से मना कर दिया है। पीके अब इस मांग पर अड़े हैं कि जब तक सीएम नीतीश छात्रों से नहीं मिलते, छात्रों की मांगों पर विचार नहीं करते, तब तक अनशन खत्म नहीं होगा। जिन बच्चों का एग्जाम पहले हो चुका है उनकी शिकायत है। बात उनकी होनी है मुख्यमंत्री से, और मुख्यमंत्री का अहंकार इतना है कि वो कह रहे हैं कि हम मिलेंगे नहीं, तो हम लोग की भी जिद है कि उनको मिलना ही पड़ेगा, और नहीं मिलेंगे तो हम लोग भी यहाँ पर डटे हुए हैं, जो करना है कीजिए। आपको बता दें कि इससे पहले प्रशांत किशोर छात्रों के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे, लेकिन जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो प्रशांत किशोर मौके से गायब हो गए, जिसके बाद छात्रों ने उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई, उनका विरोध किया। यही नहीं, सियासी दलों ने भी प्रशांत किशोर पर जमकर निशाना साधा। आप जब खुद कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे ही नहीं, और 14 दिनों तक आप कहाँ थे? गायब थे, कोई मतलब नहीं था, आपकी कोई चर्चा नहीं थी। 14 दिनों के बाद आप पैसे के माध्यम से एंट्री करते हैं, एक जगह जाते हैं, आप कहते हैं कि मैं नहीं था तब लाठीचार्ज हुआ। वीडियो वायरल है कि ये था, उसके सामने लाठीचार्ज हुआ। तो नटवर लाल और बहुरूपिया आप इनको नहीं कहेंगे, ठग नहीं कहेंगे,
इनको ब्लैकमेलर नहीं कहेंगे तो क्या बोलेंगे। इस मामले के बाद प्रशांत किशोर की इमेज को डेंट लगा और अब उनका अनशन पर बैठना उसी डेंट को ठीक करने की कोशिश माना जा रहा है। बीपीएससी विवाद में सिर्फ और सिर्फ नुकसान छात्रों का हो रहा है, बाकी सब लोग अपनी सियासत चमकाने में जुटे हैं। ये विवाद जितनी जल्दी खत्म होगा छात्रों के लिए उतना ही अच्छा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिहार बीपीएससी के छात्रों के ये आंदोलन जो है, ये आंदोलन कम पप्पू वर्सेस पीके लग रहा है पूरा। जी हाँ, क्योंकि बाकी सब लोग पीछे छूट गए हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे कि क्या कुछ हो रहा है। देखिए, पटना में सियासत जबरदस्त है। इस आंदोलन को लेकर बीपीएससी छात्र सियासत का मोहरा बन गए हैं, उन पर सियासत हो रही है। पप्पू यादव और पीके आमने सामने है क्रेडिट लेने को लेकर। कल छात्रों के प्रदर्शन में पप्पू भी उतर गए, उन्होंने रेल रोकने का ऐलान कर दिया था। पप्पू यादव ने कल बिहार बंद का ऐलान किया और उसके बाद इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। राज्य के कई इलाकों में उन्होंने चक्का जाम भी किया। कई जगह उनके समर्थक रेल पटरी पर लेटते भी नजर आए। इसके अलावा देखिए, पप्पू यादव ने रेल रोकने खुद वो स्टेशन भी पहुंच गए। इस दौरान वो बिहार सरकार बीपीएससी पर हमलावर भी हुए, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा हमला प्रशांत किशोर पर किया और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि लड़ाई पीके वर्सेस पप्पू यादव हो गया। प्रशांत किशोर के बारे में कहा कि वो धोखा दे रहे हैं, प्रशांत किशोर धोखा दे रहे हैं, भरपेट खाना खाकर अनशन कर रहे हैं। उनके अनशन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं और वो ये भी कहते नजर आए पप्पू यादव कि वो लास्ट केस है। प्रशांत किशोर गैम्बलर हैं, लॉस्ट हो जाएंगे, वो गैम्बलर हैं। आमरण अनशन के नाम पर नौटंकी कर रहे हैं। तमाम आरोप पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर पर लगाए हैं। प्रशांत सियासत के साइबर पक्षी हैं, नटवर लाल हैं। देखिए आरोप कैसे लगा रहे हैं, सियासत कहां हो रही है। पप्पू के इस बयान पर पीके ने भी पलटवार कर दिया। क्या कुछ कहा यह भी हम आपको बताएंगे कि कैसे यहां पर सियासत हो रही है। पीके छात्रों के साथ गांधी मैदान पर धरने पर बैठे हैं, अनशन कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा पप्पू यादव गुमराह कर रहे हैं, पप्पू यादव का कोई वजूद नहीं है, उनका ना कोई वजूद है और ना ही कोई नीति है उनके साथ। कभी उड़कर इधर तो कभी उधर चले जाते हैं। ऐसे लोगों पर ज्यादा टिप्पणी मैं नहीं करता, ये पीके ये जवाब दे रहे हैं और इन्हीं वजह से मैं कह रहा हूं कि सियासत ज्यादा हो रही है। चलिए बात कासगंज की करते हैं। कासगंज के चंदन हत्याकांड मामले में 7 साल बाद कोर्ट का फैसला आया। सभी 28 दोषियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी। तहां एक तरफ खुशी है तो दूसरी तरफ घर वाले फांसी देने की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। उसने गोली चलाई, उसको फांसी की सजा दी जाए। आज देश वक्त हाथों में तिरंगा लेकर निकलता है और विधर्मियों द्वारा उसकी गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी जाती है। तारीख 26 जनवरी 2018। ये तस्वीरें 6 साल पहले कासगंज में गणतंत्र दिवस की सुबह निकाली गई तिरंगा यात्रा की। बाइक पर सवार चंदन गुप्ता हाथों में तिरंगा झंडा लिए दिखाई दे रही है। जब ये यात्रा मुस्लिम बाहुल्य इलाके में पहुंची तो विवाद हो गया। दो समुदाय आमने सामने आ गए, दोनों तरफ से हिंसा हुई। इस दौरान चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे कासगंज में जबरदस्त तनाव फैल गया। लोगों का गुस्सा पूरे प्रदेश में देखने को मिला। तारीख 3 जनवरी 2024 यानी 6 साल 11 महीने 7 दिन की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद चंदन गुप्ता को इंसाफ मिला। लखनऊ की एनआईए स्पेशल कोर्ट ने चंदन हत्याकांड के सभी 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। लंबे कानूनी संघर्ष के बाद मिले इंसाफ से खुश